राजकीय महाविद्यालय बूंदी के बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे कथा साहित्य के विद्यार्थी, आप कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास से कई तरह से विद्यागत तौर पर कथा के रूप पर परंपरा और इतिहास, कहानी और उपन्यास का क्या है ये भी जान चुके हैं पुराने वीडियो के आधार पर। और अब आप गद्यांश समझ रहे हैं। अब तक जितने वीडियो देखे हैं उससे मैं पुनः दोहरा दूं 2 मिनट के अंदर, आप जान सके हैं व्याख्या कैसे करें। व्याख्या के आरंभ में, शुरुआत में प्रसंग व संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करें, इसका ध्यान आपको रहेगा। इसमें खास करके व्याख्या में शब्दों की व्याख्या की जाती है। किसी एक वाक्य पर केंद्रित हुआ जा सकता है और व्याख्या किसी पेरा से उठाई जाती है। लेकिन ये पेरा कैसे चुना जाता है और कैसे पहचाना जाए, ये आपका दायित्व बनता है कि यह कहां से, किस पेरा से उठाया गया है और वो संदर्भ या प्रसंग क्या चल रहा था, ये आपको जानना है। और आप क्यों करके कैसे जानेंगे, यही तो एक इस व्याख्या करने की, व्याख्याकार की खूबी है। वो सहज ही पहचान सकता है अगर वो सतत अभ्यास करता रहे। बार बार अभ्यास का मतलब होता है बार बार करना। ये बार बार करना हर जगह, हर व्यवस्था में, चाहे वो व्यवस्था कुछ भी हो, आप चाहे जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हो, अगर अभ्यास करते रहेंगे तो आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों न कहलाएं, आप सफल होंगे एक दिन। किसके बल पर? अभ्यास के बल पर। तो व्याख्या तो क्या चीज है, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है कि किसी भी रचना को ठीक से, गंभीरता से जब तक 3-4 बार पढ़ न लें तब तक वो समझ नहीं आती। अगर समझ आती भी है तो हम गहराई तक नहीं पहुंच पाते। अगर 3-4 बार से भी काम नहीं चले तो आप कृपया, कृपा करके उसे मर्जी आए जितनी बार पढ़िए, लेकिन पढ़ें तब जब आपका मन हो। यूं ही पढ़ लेना किसी काम का नहीं। तब ही आप व्याख्या की स्थिति में आ सकते हैं। वो कहते हैं कि सब व्याख्या कैसे करें, हमारे तो समझ में नहीं आता। नहीं आएगा चूंकि आपने रचना नहीं पढ़ी। इसलिए आप चित्रलेखा उपन्यास को पुस्तकालय में जाकर के इश्यू करा के 3-4 दिन रख करके लगातार पढ़ के देखिए, या फिर चौमुखा में जाकर के दुकानें लगी हुई है वहां मांगिए कि हमें चित्रलेखा उपन्यास चाहिए, मज 70-75 रुपए का होगा, आप उसे लीजिए और मर्जी आए जितनी बार पढ़िए। घर वाले भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, आपकी खुद की पुस्तक होगी। जब इसको पढ़ चुके होंगे तब आप समझ जाएंगे कि इसमें किस तरह से प्रश्न बनते हैं। चलिए अब हम दूसरा गद्यांश देखने जा रहे हैं। दूसरे गद्यांश, पहला गद्यांश आप देख चुके हैं, दूसरा गद्यांश कुछ इस तरह से है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने को, अपने रचयिता ब्रह्म को भूल जाता है। इसलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो वह बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हैं, सतचित और आनंद। तीनों ही गुण वासना से रहित मन को मिल सकते हैं। आप जब चित्रलेखा उपन्यास पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 23 पर इस किसी एक पेरा में आपको ये गद्यांश दिखाई पड़ेगा। चलिए, जिस तरह से पहले गद्यांश की हमने जिस तरह से संदर्भ बनाया था उसको हम कुछ हद तक लेंगे और कुछ हद तक दूसरी बात लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास
प्रेमचंद के गोदान के बाद की परंपरा में लिखा भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास है। ये 22 परिच्छेदों में बंटा है और उपन्यास उन 22 परिच्छेदों के दूसरे परिच्छेद से लिया गया है। वो संदर्भ क्या है? कुमारगिरी योगी के आश्रम में पाप देखने के लिए या पाप को समझने के लिए आए विशाल देव से वासना के बारे में वो पूछते हैं। क्या पूछते हैं? चलिए एक बार और देख लीजिए कि वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने अपने रचयिता को, ब्रह्म को भूल जाता है। इसलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हुआ करते हैं, सत, चित्त और आनंद। तीनों ही गुण वासना से रहित मन को ही मिला करते हैं। अब देखिए, जब व्याख्या करेंगे तो वो एक पैरा था और आधी स्लाइड में आ रहा था। अब उसको लगभग आपको 4 गुना तक विस्तार करना है और किन बातों को आपको फोकस करना है, किन बातों पर केंद्रित होकर के उन बातों का विस्तार देना है। संसार का मूल क्या है? वासना है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में रहने वाला वासना से मुक्त रहकर नहीं रह सकता। कम ज्यादा वासना हो सकती है। जो वासना से कुछ हद तक जितना कम होगा वो उतना ही ऊपर उठा हुआ होगा। वर्तमान दौर में वासना का विभत्स चेहरा सामने आ रहा है। अब इस शब्द पर किसी तरह का विमर्श नहीं होता है तो घटना के रूप में होता है जब वो घटित हो जाती है। योगी कुमारगिरी इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त पात्र है। उपयुक्त पात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सामाजिक तौर पर सबको दिखाई दे रहा है कि वासना के कीड़े जिसे कहते हैं वो समाज में ही पाए जाते हैं और जो परिवार में रह रहे हैं वो वासना मुक्त नहीं हो सकते, कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन जिसने समाज और परिवार छोड़ दिया है वो कुमारगिरी ऐसा ही व्यक्ति है। और जब वो व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो बेशक वो इस पर एक उपयुक्त पात्र है बात करने के लिए। वासना में लिप्त हुआ व्यक्ति अपने रचयिता ब्रह्म को भी भूल चुका होता है, भूल ही जाता है। वासना को हमेशा से संत महात्माओं और मुनियों ने त्याज्य बतलाया है और कुमारगिरी योगी भी उसी परंपरा से हैं, इसलिए त्याज्य बता रहा है। वो खुद उससे दूर है। वासना का त्याग करने वाला मनुष्य समाज में भी ऊपर उठा हुआ माना जाता है, वो परिवार में हो या समाज में। समाज उसे सम्मान की निगाह से देखता है, सम्मान करता है। वासना सामान्य और असामान्य इच्छाओं का नाम रहा है। सामान्य इच्छा अगर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित रहती है तो वह वासना गलत नहीं कही जा सकती, या कहें कि उसको वासना ही नहीं कह सकते। वासना तब कहलाती है वो जब वो विभत्स रूप में सीमा पार कर जाती है। वासना सामान्य और असामान्य इच्छाओं का नाम है। सामान्य इच्छा अगर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित रहती है तो वह वासना नहीं कही जा सकती। अपनी जरूरत से अधिक पाने की इच्छा या महत्वाकांक्षा इसी श्रेणी में आती है। इसलिए ऐसी वासना का हमेशा से ही विरोध होता रहा है। संत महात्मा इसका विरोध करते हैं और उदाहरण पेश करते हैं स्वयं का। धार्मिक ग्रंथों का सारांश निकल करके आता है, वो वासना का विरोध ही करते हैं। ईश्वर के सबसे नजदीक ऐसा ही भक्त, संत या व्यक्ति हो सकता है जो वासना से परे हो गया है, वासना से मुक्त हो गया है। ईश्वर के 3 गुणों में ही अंतर्निहित है।
ईश्वर होना या उसके नजदीक होना वासना मुक्त होना है। सरल हृदय और साफ पाक व्यक्ति वासना मुक्त नजर आते हैं। इच्छा मुक्त कहना जितना आसान है, उतना होना उतना ही जटिल है। कौन कह रहा है वासना मुक्त होना, वासना से दूर होना? कुमारगिरी योगी। कुमारगिरी योगी इस बात को कह देता है। उनका शिष्य धर्मपाल भी मानता है और उनको महान योगी कहता है। विशाल देव वहां आते हैं और उनसे डिस्कस हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। जो नहीं कहता है वह भी वासना मुक्त हो सकता है। ये गौर करने की बात है कि जो कहता है कि मैं वासना मुक्त हूं, और जो नहीं कहता है, कहना जरूरी नहीं है। वासना मुक्त होने वाला कहे या न कहे, रचना में यही बात साबित भी होती है कि योगी जैसा कह रहा है, बाद में वह स्वयं वासना से बच सका, इस पर शंका है। यही इस उपन्यास में बताया गया है कि वासना में योगी भी पड़ जाता है। ईश्वर होना या उसके नजदीक होना, वासना मुक्त होना है। सरल सरल हृदय और साफ पाक व्यक्ति वासना मुक्त नजर आते हैं। इच्छा मुक्त कहना जितना आसान है, होना उतना ही जटिल है, क्योंकि कुमारगिरी योगी अंततः अंततः चित्रलेखा का सामना होने पर पाठक देखते हैं कि चित्रलेखा से कुमारगिरी योगी कहते हैं कि तुम मुझसे दीक्षा लेना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। और दोनों के बीच में गंभीर चर्चा, विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श का निष्कर्ष ये निकलता है कि जब चित्रलेखा ये कहती है कि आप मुझे देख करके ये कह सकते हो, मुझे भी ज्ञान प्राप्त करने का हक है, मुझे दीक्षित क्यों नहीं कर सकते, मैं दीक्षित क्यों नहीं हो सकती, ये मेरे पर ही प्रतिबंध क्यों? कुछ डिबेट के बाद, कुछ विचार विमर्श के बाद अंततः योगी को ये लगता है और वो एहसास करता है और इस चुनौती को स्वीकार करता है और कह देता है कि ठीक है, यही सही, ये एक प्रयोग ही सही, और ये मैं प्रयोग करने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे दीक्षित करूंगा। जब वो ये कह रहा होता है और जब मना करता है, तो तब कहता है कि तुम्हें दीक्षा देते देते हो सकता है कि मैं फिसल जाऊं। ये खुद का स्वाभिमान या उसको स्वयं पर विश्वास नहीं रह जाता है कि मैंने जो जीवन भर साधना की है, वासना से मुक्त रहा हूं, नारी से दूर रहा हूं, और नारी मेरे से ये उम्मीद करती है कि मैं इन्हें दीक्षित करूं, तो उसे शंका होती है। लेकिन जब वो चुनौती देती है, तो वो चुनौती स्वीकार करता हुआ उसे अपने साथ रखता है, और वो पाता है कि वो कहीं न कहीं चित्रलेखा को चाहने लगा है, और चाहता है कि चित्रलेखा अब यहाँ से मेरे से दूर न जाए, बल्कि दूर हो तो सामंत बीजगुप्त से दूर हो। उसके मुंह से जब सामंत बीजगुप्त की बात आती है, तो वह नाराज हो जाता है, और वह एक बार झूठ बोल देता है कि सामंत बीजगुप्त की शादी यशोधरा से हो रही है, जबकि शादी उसके शिष्य से होने वाली है। सामंत बीजगुप्त अपने गुरु भाई के लिए त्याग करता है, और शादी सामंत बीजगुप्त से नहीं हो रही होती है। योगी अपने स्वार्थ में, वासना में लिप्त होकर के, डूब करके ये झूठ बोलता है, चित्रलेखा से कहता है कि चित्रलेखा सामंत बीजगुप्त यशोधरा से शादी कर रहा है, जिसे तू चाहती है। अब तू जब जाएगी तो सामंत बीजगुप्त नहीं मिलेगा, उसका घर बस चुका होगा, तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं दीक्षित कर रहा हूं। अब योगी ये चाहता है झूठ बोल करके कि चित्रलेखा यहां से न जाए, लेकिन जब चित्रलेखा ये देखती है कि जिसके लिए मैं दीक्षा ग्रहण करना चाह रही हूं,
वो व्यक्ति मजबूत होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। और जिस कारण से कुमारगिरी योगी का सम्मान समाज में, राजसत्ता में है, उससे मैं दीक्षित होकर के, जिस कारण से मैं घृणित, समाज मुझे घृणा करता है, उससे मुक्त हो जाऊंगी। मुझे भी समाज उतना ही सम्मान करेगा जितना योगी का करता है। लेकिन जब उसने हकीकत में ये देखा कि योगी तो फिसल रहा है, तो वो योगी को दूसरे दिन ही त्याग देती है, वो चल पड़ती है कि तुम वासना के कीड़े हो। तो इसका मतलब क्या निकला कि वासना मुक्त योगी भी वासना मुक्त होना कहता है, लेकिन वासना मुक्त कितना हो सका? दुनिया कहती है कि कुमारगिरी योगी वासना मुक्त है, आखिर योगी है। लेकिन वो योगी भी चित्रलेखा को पास पा करके वासना से लवरेज हो जाता है, झूठ भी बोलता है। इस तरह से इसकी व्याख्या संभव है। अब अंत में आप लिखेंगे विशेष क्या है इसमें, तो कुछ दो तीन बातें जो इसमें लगती है। संतों का सारा विमर्श आध्यात्मिक बहुल होने के साथ साथ वासना शब्द के आसपास अधिक ठहरता है, क्योंकि वासना से मुक्ति की वो अक्सर बात करते हैं। यहां कुमारगिरी योगी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं वासना मुक्त हूं, और वह शायद ही खरा उतर पाता है। जो नहीं कहता है वह भी वासना मुक्त हो सकता है। बात सही साबित होती है कि योगी जैसा कह रहा है, अंततः वह साबित नहीं कर पाता, वह स्वयं वासना से बच ही नहीं पाता है। इस तरह से आप गद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं। अगले अगले वीडियो में पुनः हम एक और गद्यांश के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप इसे देखें, सुने, बार बार देखें और सब्सक्राइब पर उंगली रखना न भूलें। धन्यवाद।